हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन में। मैं नितिन चौहान आज आपके सामने फिर मैथ की क्लास लेकर आया हूँ। मैंने देखो आपको बता रहा था यार, मैथ के बारे में जिक्र कर रहा था पिछली क्लास में। मैंने आपको टाइम एंड वर्क के बारे में बताया था, और जो मैं टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन करा रहा था तो एक मैथ मैंने उठाया था जिसे कहते हैं आर अग्रवाल। ठीक है, तो आर अग्रवाल का मैथ में चला रहा था, यहाँ पर ये चल रहा है। ठीक है, तो उसमें मैंने टाइम एंड वर्क के आपके क्वेश्चन करवाए, जिससे मैंने आपको एग्जाम्पल मतलब करवा चुका हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल अब आगे देखते हैं और इसी आधार पर आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके आर अग्रवाल के। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो जो आगे जितने एग्जाम्पल हो चुके थे, अब मुझे लग रहा है 2-3 एग्जाम्पल और बचे हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका होगा एग्जाम्पल का, आर अग्रवाल का। आप देखो, उसे हल करने की कोशिश करो, मैं भी देखता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या कहा इसमें। आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो समझो, इसमें क्या कहा कि ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में करता है। ठीक है, ए कितने दिन? 16 घंटे। ठीक, उसके बाद बी अकेला इसी कार्य को 20 घंटे में करता है, और बी जो है वो 20 घंटे में कर रहा है। कितने घंटे में? 20 घंटे में। ठीक, सी अकेला इसे 24 घंटे में करता है, और एक सी है वो इसे 24 घंटे में कर रहा है। ठीक है, तो बात करें कि तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया, यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपए हो तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है मतलब कि इसने कहा कि ए तो ये कर रहा 16 घंटे में, बी कर रहा 20 घंटे में, सी कर रहा 24 घंटे में। तीनों ने कार्य करना आरंभ किया, लेकिन कार्य आरंभ करने के बाद तुमने कुछ परिवर्तन देखा होगा क्वेश्चन में कि इसमें आपके क्या दिया, इन तीनों की मजदूरी दी। क्या दी? तीनों की मजदूरी दी कि इन्होंने तीनों ने कितना काम किया। ठीक है, उस हिसाब से जो पैसे मिलते हैं, जैसे आप लोग काम करते हो तो आपको पैसे मिलते हैं, तो ऐसे इन्होंने तीनों ने एक साथ काम किया, पर तीनों को मिलाकर जो मजदूरी है वो 777 रुपए है। ठीक है, पर ये इसमें ये नहीं बता रखा है कि ए की उसमें कितनी मजदूरी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। तीनों को एक साथ मिलाकर उन्होंने बता दिया कि 770 रुपए। बस इसमें यही पूछना है कि ए की कितनी मजदूरी है, बी की कितनी है और सी की कितनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि करना क्या है कि सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टोटल कार्य लेते हैं कि उन्होंने कार्य को करा कितना। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि टोटल कार्य कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेकर। क्या लेकर? इनका एलसीएम लेकर। तो आप इनका एलसीएम लोगे तो मैं मानता हूं इनका एलसीएम आप लेना चाहोगे तो 240 आएगा, आप ले सकते हो। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो इनका एलसीएम हमने लिया, तो एलसीएम कितना आया? आप कहोगे सर 240 इसका एलसीएम आया, जो होता है हमारा टोटल वर्क। यही तो होता है, जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद हम एक दिन का कार्य निकालते हैं, या एक दिन की पावर, या इसे कह सकते हैं मजदूरी भी यही होता है। ठीक है, जो मजदूरी होती है उनकी वो भी यही होती है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आप मुझे बताओ कि एक दिन का अगर इसका कार्य निकाला है तो कितना करा, 16 से कितनी बार जा रहा है, तो आप इसे काटोगे 15 छक्का 90, 15 ठीक है, तो आपने क्या देखा कि कितनी बार जा रहा है? 15 बार। ठीक है, तो ए ने एक दिन में कितना करा? 15। एक दिन में कितने घंटे का रहा? 15। ठीक है, बी की बात करता हूं, बी जो है 20 घंटे में इतना काम कर रहा है, तो एक घंटे में कितना करेगा? तो 20 से काटो कितनी बार? 12 बार। ठीक है, ऐसे सी की बात करो तो सी कितना लेगा? 10। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो उनकी टोटल मजदूरी है ना, वो इनके इनके बराबर होगी। आप मेरी बात समझ चुके होंगे क्यों होगी, क्योंकि एक दिन का कार्य है या एक घंटे का कार्य है, और एक उनकी जो पावर भी यही है, तो उसकी पावर के हिसाब से ही, या उसकी मजदूरी के, या उसकी जो क्षमता है उसी के हिसाब से उसे क्या दी जाती है? मजदूरी दी जाती है। तो आप हमेशा ध्यान में रख लेना, जब पूरी प्रक्रिया हो जाए उसके बाद ये जो चीज होती है ना, एक दिन का कार्य जो होता है ये मजदूरी के ही बराबर होता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि टोटल इनकी मजदूरी, ठीक है, टोटल इनकी मजदूरी की 15 और 12 और आपके सामने 10। ठीक है, ये जो बराबर होगी ये किसकी होगी? 777 के बराबर होगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 15 आप से जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 22, और 10 कितने होते हैं आपके? 37। तो आपने देखा कि 37 बराबर आपका आया कितना? या 777। ठीक, तो आप काटोगे से कितनी बार जाएगा? तो देख लेना पूरा पूरा जो जा रहा है आपसे, तो 21 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 21 बार। ठीक है, तो आपने देखा कि 37 से पूरा पूरा 21 बार जो कर चुका है, तो बस अब पूछा है कि प्रत्येक की मजदूरी निकालनी है। तो प्रत्येक की मजदूरी निकालने के लिए पहले ए की इससे मल्टीप्लाई कर लो, बी की इससे मल्टीप्लाई कर लो, सी की इससे मल्टीप्लाई कर लो, प्रत्येक की मजदूरी आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ए, बी और सी, तो बताओ 21 की ए की निकालनी है तो 15 हो जाएगा, और बी की निकालनी है
तो आप करोगे 12 से, और आपको सी की निकालनी है तो आप करोगे 10 से। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे 15 दूनी 15 के 15 हासिल लगा आपका 1, और 15 दूनी 30 और 1 हो गए आपके 31। ठीक, ऐसे 12 के 12 हासिल लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक, ऐसे 210। तो इनकी जो प्रत्येक की मजदूरी आई वो कितनी आई, इतने है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर लग चुका होगा बस। ठीक है, पढ़ो और अगला क्वेश्चन भी आप स्वयं करो। ठीक है, उसके बाद मैं ही कराता हूं। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, आ चुका होगा, सब जने पढ़ो और मैं भी देखता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा कि तीन कुली जो है तीन कुली की बात कर रहा है। तो तीन कुली है जिनका नाम है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तीन कुली है और ये एक रेत की गाड़ी 8 घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में? 8 घंटे में भरते हैं। ठीक, उसके बाद ए तथा सी मिलकर, कौन? ए और सी मिलकर इस रेत की गाड़ी को 12 घंटे में भरते हैं। कितने घंटे में? 12 घंटे में। उसके बाद ए तथा बी मिलकर इस रेत की गाड़ी को 13 से ही 1/3 घंटे में, तो मैं इसे लिख सकता हूं 40/3 लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 13 से ही 1/3 को करोगे तो 13 या 39 और 1 40, 40/3 में कर सकता हूं, यह आपको पता होगा। ठीक है, तो 40/3। उसके बाद क्या कहा इसने कि यदि तीनों मिलकर इस गाड़ी को भरें तथा कुल मजदूरी 450 रुपये हो तो प्रत्येक का भाग कितना है? वही क्वेश्चन है जो पहले अभी जो हमने करा था, पर उसमें क्या था, उसमें अलग अलग दे रखा था, पर इसमें निकालना है। पहले तो निकालना है एक एक करके, उसके बाद उसकी मजदूरी यहाँ पर रखनी है उसके बराबर। तो टोटल जो मजदूरी है उनकी वो 450 रुपए। ठीक है, तो पहले प्रक्रिया हमें क्या करनी है, टोटल वर्ग निकालना है। तो टोटल वर्ग कितना होगा, देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर आपका 12 है और यहाँ पर आपका 40/3 है। तो आपको क्या करना है, इस चीज को मत करो, इस चीज को मत देखो, बस इसे एक मिनट ढक लो, 1 मिनट के लिए हो, और इन चीज का एलसीएम लो, इन चीज का एलसीएम लो। तो आप जब इस चीज का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा? 120, चाहे आप लेके देख लेना। तो यहाँ पर जो टोटल वर्ग आ रहा है वो टोटल वर्ग कितना आ रहा है? 120। ठीक है, 3 यहाँ पर लिख लो। ठीक है, तो आपने जब टोटल वर्ग आया वो 120 आया, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक दिन का निकालना। तो तीनों ने 8 घंटे इतना कार्य करा, तो एक दिन में कितना करेंगे? तो 15 120 होते हैं, तो तीनों ने कितना करा एक दिन में? 15। ठीक, इसे करोगे तो 12 से कितनी बार जा रहा है? 10 बार। ये 4, अब देखो इससे मेरी बात सुनने से कैसे करोगे, इसे ऐसे तो भाग करोगे आप। ठीक है, और 3 ही आपका ऊपर पहुंच जाएगा, और 4 से होगा 4 × 12 और 3 × 9। ये बात आपको समझ में आई? ठीक है, तो आप जब भाग दोगे तो यहाँ पर 9 ही तो आएगा। जब 120 को 40/3 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका? 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 4 से काटोगे, 4 × 12 3 × 9। ठीक है, तो आपको ये चीज मेरी समझ में आई होगी। ठीक है, आगे करना क्या है, अब यहाँ पर देखो कि ये जो मजदूरी है ये भी तो मजदूरी होगी। ठीक है, ये उसके बराबर रख देते हैं, लेकिन अभी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, ये नहीं बता सकते हो कि यहाँ पर ए की मजदूरी कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर निकालो इनकी जो वास्तविक है। ठीक है, तो निकालने के लिए क्या करोगे आप मुझे बताओ, ए प्लस बी प्लस सी की टोटल कितनी है? 15। आप मुझे बताओ, जब मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूं ए प्लस बी प्लस सी की अगर 15 है, अगर मैं यहाँ पर ए सी का मान गेर दूं यहाँ पर 10, यहाँ 10 मैंने गेर दिया, तो बताओ बी का कितना आएगा? तो 10 में से 15 घटाया कितना आ गया? 5। तो बी की मजदूरी कितनी आई? 5। तो बी की आ गई। अगर मैं ए प्लस बी का मान यहाँ पर गेर दूं 9, ए प्लस बी का 9 गेर दूं, तो सी की कितनी आएगी? 9 इधर जाएगा तो सी की कितनी आएगी? 6। ठीक, उसके बाद अब ये बी प्लस सी, आप बताओ कि बी प्लस सी की कितनी होगी? बी प्लस सी की मजदूरी कितनी होगी? 11, और तीनों की टोटल कितनी थी? 15। तो आप कह सकते हो कि ए की जो मजदूरी होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी भैया? 4 होगी। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है सॉरी। ठीक है, तो अब बस आपको करना क्या है, आप मुझे बताओ ए बी और सी, आप बताओ ए की कितनी है? 4 है, बी की कितनी है? 5 है, सी की 6 है। टोटल इनकी मजदूरी टोटल 15 है, और यहाँ पर डी भी रखी थी। अब ये जो टोटल 15 है ये किसके बराबर है? टोटल मजदूरी कितनी? 450 के बराबर। कितनी बार गया? 3 बार।
प्रत्येक की मजदूरी पूछी है, तो प्रत्येक की मजदूरी निकालने के लिए इन सबसे मल्टीप्लाई कर दो। भाई अगर ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, सी की निकालनी है, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 6 तिया 18। प्रत्येक की मजदूरी आपके सामने आ चुकी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप सब जने इस चीज को करें। ठीक, क्वेश्चन सर चुटकी में हो जाएंगे, बस आपको जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। ठीक है, मैं भी देखता हूं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा। अगला क्वेश्चन क्या कहा आपको पढ़ना है। एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि दो आदमी, स्क्रीन पर होगा, दो आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के इसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सर किसकी बात करिए, देखो 2 मैन प्लस 3 बॉय इस कार्य को मिलकर 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, उसके बाद जबकि 3 मैन प्लस 2 बॉय इस कार्य को मिलकर 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो 2 आदमी और 1 लड़का इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात समझना है। यहाँ पर कभी भी मैंने एक बार बताया था क्षमता वाला, और ध्यान रखना कभी भी मैन की अगर डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य आता है, ये बात यहाँ पर ध्यान में रखना। कभी भी मैन की डे से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर मैन है और महिला भी है, कुछ भी हो सकता है। मैन मतलब कि एक तरह से पुरुष या महिला, इनकी अगर तुम मल्टीप्लाई डे से करोगे तो हमेशा क्या होगा, आपका कार्य निकल कर आएगा। अब आपने क्या देखा, और कार्य भी होगा आपका टोटल कार्य। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये भी कार्य है आपका, ये भी क्या है, कार्य है, और ये भी कार्य है, क्योंकि मैन और महिला की डे से मल्टीप्लाई हो रही है तो बन गया ये कार्य। ठीक है, और दोनों समान होंगे क्योंकि दोनों एक साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखो इसे हल्का करने के लिए चाहे इसे काट दो, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। ठीक है, इसे 5 से करोगे तो 5 दूनी 10 एम हो जाएंगे, 5 तिया 15 बी हो जाएगा, उसके बाद 4 तिया 12 एम हो जाएंगे, और 4 दूनी 8 बी हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पर 10 एम है, यहाँ पर 12 एम है, तो बचे कितने 2 एम, यहाँ पर 15 बी है और यहाँ पर ये 8 बी है, तो बचे कितने आपके 7 बी। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि m और b बराबर 7 और 2, मतलब m का मान कितना 2 और b का मान कितना, m का मान कितना 7, b का मान 2। ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। इतने भी नादान नहीं हो जो आप नहीं समझते हो कि कैसे घटाया कैसे नहीं घटाया। अब उसके बाद करना क्या है कि जब ये आपके सामने निकल कर आ गए तो आप मुझे बताओ क्या मैं टोटल कार्य निकाल सकता हूँ। हाँ, क्यों, अब मैं इनका मान इसमें किसी में भी कहकर टोटल कार्य निकाल सकता हूँ। टोटल कार्य निकालोगे आप बताओ 2 और m का मान कितना गिरोगे 7, ठीक, प्लस 3 और बॉय का मान कितना गिरोगे 2, और दोनों मिलकर कितने दिन ले रहे हैं 10 दिन ले रहे हैं। ठीक है, अब जो टोटल कार्य है, टोटल जो कार्य है, अब इस टोटल कार्य निकल कर जाएगा। उसके बाद पूछा था कि 2 मैन और 1 महिला, ये तो पूछा है, मैं भी देखता हूं कि इसने पूछा था कि 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। इसने पूछा 2 मैन और 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बस टोटल कार्य से पहले टोटल कार्य लेते थे और उससे भाग करते थे, ऐसे तो निकालते थे। तो आप बताओ 2 मैन, 2 मैन का मान कितना 7 प्लस 1 बॉय, और बॉय की क्षमता कितनी 2। ठीक, तो आपने क्या देखा 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6 और 6 4 20 होते हैं, तो यहाँ पर कितना हुआ 20 हुआ, और 10 तो आपको चले गया, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया आपका 14 2 16 हो गया। ठीक, आप काटोगे 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 से 10 बार, 2 चौक 8, और आप करोगे 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 25 बटे 2। तो आप इसे लिखते हो 12 सही 1 बटे 2, आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ में आया कि क्या आंसर आया 12 सही 1 बटे 2। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई,
कभी भी अगर महिला या पुरुष किसी भी हो, इनको अगर डे से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल कार्य आता है। और उन्होंने दे रखा था कि 2 मैन 3 महिला किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। उसके बाद अगर ये तो करते हैं, अगर 3 महिला यदि 3 मैन और 2 बॉय मिलकर इसे 8 दिन में करते हैं, ठीक है, तो दोनों इक्वल हुए एक दूसरे के। तो हमने इनकी एक एक मैन का मान, मैन की क्षमता निकाल ली और बॉय की क्षमता निकाल ली यहाँ से, ठीक है। निकालने के बाद हमने यहाँ पर इनका मान रख दिया। यहाँ से हमने टोटल कार्य निकाला। टोटल कार्य निकालने के बाद जिससे पूछ रहा था उससे हमने क्या कर दी, भाग, वो निकल गया 12 से 1/2। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो आपके एग्जाम्पल आरएस अग्रवाल के पूरे हो चुके हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन से लेकर चलता हूँ कि पहला क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। आरएस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन आप सब जने करो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, ठीक है। सब जने देखो, मैं भी देखता हूँ। देखो आरएस अग्रवाल का पहला क्वेश्चन क्या कहा, पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि 42 व्यक्ति, कितने, 42 मैन, ठीक, पहला क्वेश्चन आ जाएगा 42 मैन किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, मतलब मैन को अगर देखो दिन से मल्टीप्लाई करोगे डे निकल के आएगा, ठीक है। अगर 30 व्यक्ति 30 मैन इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हमने क्या मान लिया डी, तो ये भी कार्य बनेगा और ये भी कार्य बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसने कहा 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तो कुछ पूछ रहे आपसे कि 30 मैन इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। करना क्या है, m से m गया, ठीक है। अब आप 15 दूनी 30 हो गए और 2 से काटोगे कितनी बार, 21 बार, तो कितने दिन आ गए, 21 दिन। कितने दिन में कर देंगे, 21 दिन में। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ चुका होगा। उसने कहा कि यदि 17 व्यक्ति 17 मैन किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक, उसके बाद 12 दिन में, ठीक, अगर उसके बाद कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जो 6 मैन कितने दिन में करेंगे, डी, वही करना है। देखो 6 दूनी 12 और 17 दूनी कितने होते हैं, 34, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 34। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान से हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो कि यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में, 12 मैन है और एक कुएं को कितने दिन में, 20 दिन में, तो पूछ रहे आपसे 15 दिन में ऐसे कुएं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगेंगे, और 15 दिन में ये भी डे कितने व्यक्ति लगेंगे, m की बात करें, m निकाल दो। आपके अब पे क्या निकालना है, आपका m निकालना है, कितने व्यक्ति लगेंगे। तो आप मान लो यहाँ से कि भाई एक तरह से x से m इतने व्यक्ति लगेंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या लग रहा है, x का मान निकालना है यहाँ से, क्योंकि पहले वो व्यक्ति की बात कितने दिन की बात कर रहे थे, अब पे निकालने कितने व्यक्ति लगेंगे, ठीक है। तो आप काटोगे से 5 चौक 20, डी से डी गया, और 5 से 15 और 3 चौक 12, m से m गया, और 4 चौक 16, तो x बराबर कितना आ गया 16। कितने व्यक्ति लगेंगे भैया, 16 व्यक्ति लगेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है इसने फिर देखो उस पे आ गए कि ये किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। जल्दी जल्दी करो, ए कर रहा है 20 घंटे में, ठीक। उसके बाद बी इसी कार्य को 30 घंटे में, बी जो ले रहा है वो कितने ले रहा है, 30 घंटे ले रहा है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो बताओ, इन पहले लेंगे इनका एलसीएम तो लेते हैं, एलसीएम कितना होगा आपका, वो सर 60। आप तो समझ गए होंगे ना, जल्दी जल्दी करो। 20 से 3 बार और 30 से 2 बार, दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों की क्षमता जोड़ो, 5 कितनी बार गया, 12, तो कितने में दोनों कितने मिलकर कर देंगे, 12 घंटे में, ठीक है ना। समझ में आया। अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो स्क्रीन पर आ चुका होगा। जल्दी जल्दी पूरा सवाल क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। कहा उसने कि राम और श्याम, किसकी बात कर रहा है, राम और श्याम की, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, जबकि राम अकेला, कौन, राम अकेला इसे 12 दिन में समाप्त करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। तो श्याम अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा, देखो राम और श्याम दोनों मिलकर 8 दिन में और अकेला राम 12 दिन में, टोटल वर्ग कितना हो सकता है, 24, टोटल वर्ग 24, और राम और श्याम का एक दिन का कार्य 8 या 24 और राम का 12 दूनी 24। मैंने आपको बताया हमेशा कि अगर राम और श्याम दोनों मिलकर कितने ले रहे हैं, 3, और खाली राम कितना है, राम आपका है 2, अगर राम का मान यहाँ 2 और ये हो जाएगा तो श्याम कितना आ जाएगा 1, और टोटल वर्ग 24, 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा 24।
समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी जल्दी करो, ठीक है, मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक कार्य को 3 दिन में, ए जो कर रहा है 3 दिन, बी 4 दिन, सी 6 दिन में समाप्त करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन लगेंगे? कितना आसान क्वेश्चन, आराम से करोगे। देखो 3 है, 4 है, 6 है, एलसीएम 12 लो, 3 चौक 4 6 दूनी 12, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 12 और 3 4 7, 7 और 2 9, 3 चौक 3 9, तो एक सही 1/3 दिन में करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कहा उसने? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो यहाँ पर कि 18 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 औरतें इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती हैं, तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 3 आदमी, 9 औरतें और 6 बच्चे से मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो आ चुका होगा, इसे पढ़ो, लेकिन इसका एक तरकीब बताता हूँ बड़ा आसान करने का, बहुत आसान से कर सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको जल्दी कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में देखो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि लास्ट में जो चीज पूछ रहा है ना, उस चीज को लिख लो। क्या पूछ रहा है कि 3 मैन की बात कर रहा है और 9 औरतों की बात कर रहा है और 6 बच्चों की बात कर रहा है, ठीक है, ये चीज लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद 3 मैन है तो शुरू में बात करें कि 18 व्यक्ति ये कार्य को 24 दिन में, तो जितने मैन है जितने दिन में कर रहे हैं वे इसके नीचे लिख लो, कितने दिन में? 24 दिन में, ठीक, प्लस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद महिला वाले महिला के नीचे लिख लो 54 महिला है और ये लगानी कितनी? 12 दिन में, ठीक। उसके बाद बॉय के नीचे बॉय लिख लो 16 बच्चे हैं और ये लगा रहे हैं यहाँ पर 54 दिन। बस इतना कर लो, इसे हल कर लो, आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो करोगे कैसे करोगे, आप देखो यहाँ पे काटे से कितनी बार जाएगा? 3 छंग 18, 9 छक्का 54 और 6 निमा 14, ठीक है। आप इसे करोगे तो m बराबर कितना आएगा? m से m कट गया आएगा आपका, तो 1 बचा और 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 144, ठीक, प्लस यहाँ से करोगे इससे कट गया, यहाँ से कितना बचा? 12 छंग 72, ठीक, प्लस यहाँ से कितना बचा? 144, ठीक। बस अब यहाँ से एलसीएम तो लेना आता है, एलसीएम लोगे 144 एलसीएम ले लो, 144 एलसीएम, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा, 2 और 1 3, 2 और 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4/144 आ रहा है, इसे काटोगे तो 4 त्योहार है, 2 बचा, 4 6 24, तो आंसर कितना है आपका? 36। बस इसका पलटा कर लो, एक में कितना कर लेंगे? 36, तो आंसर कितना हो गया इसका? 36 आंसर हो चुका। आई होप मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, और अगले पार्ट में मैं आपको यहाँ से और आगे क्वेश्चन लेकर चलता हूँ, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।